जय श्री राम मित्रों, ऐसे लोगों को बगुला भगत की उपाधि दी जाती है जो बाहर से भोले भाले और सीधे नजर आते हैं, लेकिन उनके पेट में छुरी कांटे होते हैं जो छल और कपट का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों को बगुला भगत की उपमा दी जाती है। हमारे यहाँ इसको एक मुहावरे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो मित्रों, इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों हुई, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक वन प्रदेश में बहुत बड़ा पानी का तालाब था। तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था। उसमें अनेक जलचर निवास करते थे। सभी का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। उसी तालाब में एक बगुला रहता है। बगुला अब वृद्ध हो गया। उससे मछलियों का शिकार करना पार नहीं पड़ता था। वह सोचने लगा कि अब मैं भोजन कहां से प्राप्त करूंगा और कैसे प्राप्त करूंगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई उसके जीवन की। तो वह छल प्रपंच का सहारा लेता है और तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। एक टक तालाब की ओर देखता रहता है और आंसू बहाता रहता है। उसकी यह स्थिति देखी तो बाकी जलचर उसके पास आए और बोले कि बगुला जी, आपके क्या समस्या है जीवन में? आप इस तरह से दुखी क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं? हमें कारण बताओ। तो वह बगुला भोला सा मुंह करके कहता है कि मैं बड़ा दुखी हूं इसलिए कि यह तालाब सूखने वाला है। मैंने ज्योतिषियों के मुंह से सुना कि इस क्षेत्र में अब 12 वर्षों तक बरसात नहीं होगी। इस तालाब में पानी की आवक नहीं होगी और पानी के अभाव में हम सभी मारे जाएंगे। हम एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, तो मुझे आपका बिछोह है सहन करना पड़ेगा। इस बात को लेकर मैं दुखी हूं। मुझे वैराग्य हो गया है। अब तो मैं मछलियों को खाना भी पसंद नहीं करता। बाकी के जलचर भी चिंतित होते हैं। वो पूछते हैं कि बाबा, आप ही कोई उपाय बताओ, इस समस्या का समाधान भी आप ही करो। जब समस्या बताई है तो हमारे पूरे तालाब के क्षेत्र में आप सबसे वृद्ध और बुद्धिमान हो। तो बगुला कहता है कि समस्या का समाधान तो है। यहां से थोड़ी दूर आगे एक और बड़ा तालाब है जो पानी से भरा हुआ है। उस तालाब में 14 बरस तक यदि पानी की आवक ना हो तो भी वह सूखेगा नहीं। इसलिए हम उस तालाब में चले जाते हैं। जो बड़े जानवर है, मगरमच्छ है, जल हाथी है, दरियाई घोड़े हैं, वो पैदल चलकर उस तालाब तक पहुंच सकते हैं और मछलियों को, केकड़ों को आदि छोटे जानवर जो पानी से बाहर जीवित नहीं रह सकते, उनको ऐसा करता हूं, मैं अपनी पीठ पर लाद लाद कर एक एक को उस तालाब में छोड़ देता हूं। सबको सुझाव पसंद आया। अब पहले में रट लगाने लगे सभी जलचर। तो उस बगुले ने मछली को अपनी पीठ पर बिठाया। वह पास वाले तालाब से कुछ पहले ही एक बहुत बड़ी शिला थी, उस शिला पर ले जाकर मछली को पटक देता और फिर उसका मांस खा जाता। मांस खाकर फिर से वो तालाब में आ जाता, दूसरी मछली को लाता, वहां ले जाकर शिला पर पटकता, मारकर खा जाता। यह सिलसिला चलता रहा और बाकी के उस तालाब के जलचर सोचने लगे कि देखो बेचारा बगुला हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है वृद्धावस्था में भी, और एक एक को उस तालाब में छोड़कर आ रहा है। ऐसे करते करते केकड़ा बोला कि बगुला बाबा, मैं काफी देर से इंतजार में हूं, आप मछलियों को ले जा रहे हैं, अब की बार मुझे ले चलो। तो उस बगुले ने सोचा कि मछलियों का मांस खाते खाते ऊब गया हूं, अब जरा केकड़े के मांस का स्वाद ले लिया जाए। तो वह सहर्ष तैयार हो गया केकड़े को ले जाने के लिए। केकड़ा बगुले की पीठ पर सवार हो गया। बगुला उड़ना शुरू करता है। उड़ते 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 वो उसी शिलाखंड के ऊपर
जहां मछलियों की हत्या करता था वह बगुला और मांस खाता था, वहां हड्डियों का ढेर लग गया था। केकड़े ने उड़ते उड़ते उस स्थान को देख लिया और वह सारी बात भांप गया। वह कहता है बगुले से कि बगुला बाबा, आप उड़ते उड़ते थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर चलेंगे अगले तालाब में। उसी समय बगुला अपने असली रंग में आता है कि अरे मूर्ख केकड़े, अब कोई तालाब में नहीं पहुंचेगा, अब तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त होती है और मैं उसी शिलाखंड पर तेरे को मारूंगा जहां बाकी मछलियों को मारकर मैंने खाया है। और मित्रों, इस तरह से बगुला जब अपना सही रंग दिखाता है तो केकड़ा भी अपनी भुजाओं में उसकी कोमल और लंबी गर्दन को जकड़ लेता है और इतना जोर से दबाता है कि बगुला के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो धड़ाम से नीचे गिरता है। केकड़ा उसकी गर्दन को पकड़कर और वापस अपने पुराने स्थान पर जहां वो रह रहा था अपने साथियों के पास जाता है। साथी देखते हैं तो कहते हैं, अरे केकड़ा, तेरे को तो बगुला लेकर गया था, तू वापस कैसे आया? तो उसने सारी बात बताई कि इस बगुला ने भगत बनकर हमको किस तरह से छला, बेचारी कितनी मछलियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, हमने बिना सोचे विचारे ही इस पर विश्वास कर लिया। तो मित्रों, कहा गया है कि नीम के पेड़ को चाहे जितना गुड़ का पानी घोल घोल के पिलाओ वह अपना खारापन नहीं छोड़ता। सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ उसका अमृत नहीं बनता, विष ही बनेगा। तो उसी तरह से हमें भी समाज में अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे कई बगुला भगत नजर आ जाते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।